ईरान और इजराइल का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है। लेकिन इसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट था ये हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट नहीं था उतना ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे डायरेक्ट पड़ने वाला है। इसलिए इस कॉन्फ्लिक्ट का हमारी इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट होने वाला है इसको वन बाय वन करके समझते हैं और सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं ताकि हम एक फर्म डिसीजन ले पाए कि हमको हमारी इन्वेस्टिंग के ऊपर कैसे डिसीजंस लेने हैं। सबसे पहले अगर ये एस्केलेशन वॉर के रूप में कन्वर्ट होता है तो इसका इंपैक्ट ज्योग्राफिकली पड़ेगा, जिसके अंदर रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे ट्रेड रूट्स अनसेफ हो जाएंगे। और इकरा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा 40% ऑफ जो ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट से ही इंडिया के अंदर इंपोर्ट होता है। और इवन एक्सपोर्ट्स की भी बात करें तो 30% एक्सपोर्ट जो कि यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और ईस्ट यूएसए के अंदर होता है वो रेड सी के थ्रू पे होके जाता है। अभी फिलहाल इन रूट्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया है, इसके बावजूद ऑयल के प्राइसेस $65 पर बैरल से इंक्रीज होकर $74-75 तक जा चुके हैं और शिपिंग प्राइसेस भी बहुत तेजी से बढ़ चुके हैं। सो अगर इसी तरह ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होते रहे तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे आएगा, क्योंकि फिलहाल अभी हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स टू जीडीपी का रेशियो देखें तो वो 78 में सबसे ज़्यादा हाई है। इसी वजह से इंडियन मार्केट्स ने इतने अच्छे रिटर्न्स बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। लेकिन ऑयल क्योंकि अभी भी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है और एनर्जी के लिए भी ये काफ़ी यूज में आता है। सो अगर ऑयल के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो इससे हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स के अंदर फिर से स्लो डाउन हो सकता है, जिसका सेंटिमेंटली इफेक्ट हमारे इन्वेस्टर्स के ऊपर आएगा और इस वजह से मार्केट फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा होने से टेक्निकली इंडियन रुपी भी वीक होगा, जिसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एफआईआई इन्वेस्टर्स को होगा और ऐसा होने से एफआईआई इन्वेस्टमेंट्स भी इंडिया के अंदर स्लो हो सकते हैं। एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट, अगर अर्निंग्स के अंदर स्लो डाउन होता है तो हमारा जो वैल्यूएशन अभी प्रीमियम पे है वो बहुत ज़्यादा अनजस्टिफाइड हो जाएगा। इसकी वजह से भी मार्केट के अंदर सेल ऑफ आ सकता है। पर सच बात यह है कि अभी एग्जैक्टली किसी को कुछ नहीं पता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कितना बड़ा होने वाला है। इसी वजह से सबसे स्मार्ट तरीका यही होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर अभी कुछ भी चेंजेस ना कीजिए, ना ही कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट को प्लान कीजिए और ना ही अपने पोर्टफोलियो को सेल कीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप अपने कैश के रिजर्व्स को इंक्रीज कीजिए, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर फॉल आता है तो आपके पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अपने इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे वैल्यूएशंस के अंदर एंटर करने के लिए। और इवन यहाँ से अगर राइज भी होगा तभी भी आप अपना कैश रिजर्व यूज करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर एडिशनल परचेजेस कर सकते हैं। सो इन्वेस्टिंग के ऊपर अगर आपको ऐसे ही टाइमली अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।